आज हम बात करने वाले हैं कंचना यादव और प्रियंका भारती के बारे में। ये दो ऐसे प्राणी हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी विचित्र महिलाएं हैं कि इनको क्या बोले हम, कि ये हमारे धर्म के लिए हमारे साधु संतों को इस तरह से टारगेट करेंगे कि इनको पता ही नहीं चलता कि ये टारगेट क्यों कर रही हैं, कितना ज्यादा कर रही हैं। अभी फिलहाल तो कल की बात है, कल मतलब परसों की बात है। आज मैं वीडियो जो अपलोड करूंगा तो में प्रॉब्लम क्या हुआ कि राम भद्राचार्य जी का एक कथा चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। तो वहां पे उन्होंने सांसारिक जीवन के बारे में, एक पति पत्नी के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करने लगे कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने उसमें बताया कि हमारे जो धर्म है, हमारा जो प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म है, यहाँ पे पत्नियां होती हैं, वाइफ नहीं होती। क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि जो हमारी पत्नी है वो हमारी जीवन साथी होती है, अर्धांगिनी होती है, उनके साथ पूरा जीवन बिताना होता है। उस टाइप से उन्होंने बता रहे थे। तो उन्होंने फिर बताया कि वाइफ मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि वाइफ का फुल फॉर्म होता है डब्लू। डब्लू मीन्स वंडरफुल, आई मतलब इंस्ट्रूमेंट, एफ मतलब फॉर, ई मतलब इंजॉय, मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय। ये चीज उन्होंने बताया कि ये वाइफ का नियम है। क्योंकि जो कल्चर बाहर से आया हुआ है वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई एक के साथ नहीं रहता, वहाँ हस्बैंड वाइफ हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये कल्चर हमारे इंडिया का नहीं है, हमारे सनातन धर्म का नहीं है, हमारे भारत का नहीं है। इसी पर उन्होंने बताया कि भैया ऐसे नहीं ऐसे था। ये आप वीडियो खुद देख सकते हो कि कैसे उन्होंने बताया था। अंग्रेज कहता है वाइफ माने क्या। अंग्रेज ने दूसरी व्याख्या की, डब्ल्यू फॉर वंडरफुल, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, एफ फॉर ई फॉर एंजॉयमेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। वाइफ को अंग्रेज ने एंजॉय के लिए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट मान लिया। अन्यत्र नारी का भोग के लिए उपयोग होता है, केवल भारत ऐसा है जहां नारी का यज्ञ के लिए उपयोग होता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। अब ये वीडियो को ये लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट किए हैं आधा क्लिप चला के कंचना यादव और प्रियंका भारती ने इसको ट्वीट किया। और भाई ट्वीट में क्या क्या लिख रहे हैं आप कुछ समझो। अगर मैं इनको कुछ अपशब्द भी बोलता हूँ ना इन दो लड़कियों को, तो मैं गलत नहीं बोला जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने पूज्य संत को भी गलत बोला है। बोला क्या है कि कंचना यादव ने बोला यह इंसान की श्रेणी में आता ही नहीं है, बल्कि सुअर की श्रेणी में आता है। मतलब हमारे पूज्य संत को ये सुअर बोल रही हैं। आप अगर किसी नए साधु संत को जो गलत कर रहे हैं उनको बोलते, कुछ कमेंट करते तो समझ में आता, और वो भी सुअर वर्ड कर लिखना भी बहुत अजीब बात हो जाता है। फिर आगे लिखती हैं बल्कि सुअर की क्या गलती है, जो बेचारा ऐसे जाहिलों के कारण बदनाम होता है। मतलब ये डायरेक्ट हमारे राम भद्राचार्य जी को कहना चाहती हैं कि सुअर की श्रेणी में आते हैं ये, और सुअर भी इनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। मतलब इन देवी को हम क्या बोले बताओ। फिर भी मैं इनको देवी वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई इनका कुछ गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मेरी आस्था, मेरी सनातन मुझे ऐसा नहीं अलाउ करती। पर इनको ये समझ नहीं पाता कि कंचना यादव उसी पार्टी से हैं, लालू जी के पार्टी से हैं, और उसी पार्टी में उन्हीं के घर में जब उनकी बहू बेटियों के साथ गलत होता है तो उस पर उंगली नहीं उठाती ये, और यहाँ पे उंगली उठाने आ गई कि ये बताया क्या। और जो कि राम भद्राचार्य जी ने जो बोला है उनका ये पूरा क्लिप दिखाया ही नहीं, आधा क्लिप दिखाया गया। जब इन्होंने, तब फिर राम भद्राचार्य जी ने बताया था कि भैया हमारे यहाँ पत्नियां होती हैं, वो पत्नी हमारे साथ पूरी जिंदगी बिताती है, हमारे हर सुख दुख में हर चीज में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। मतलब उनका कॉन्सेप्ट यही था कहना कि हमारे यहाँ पे जो पत्नियां होती हैं वो हमारे साथ आजीवन रहती हैं, हमारे गरीबी अमीरी नहीं देखती, जो अपना ली तो अपना ली। पर ये चीज को बाहर के कल्चर में ये सब नहीं होता, वहां पे हमेशा चेंज होते रहते हैं। वो चीज के बारे में वो बता रहे थे, और ये चीज को इन्होंने टारगेट कर दिया। और ये बात है कि हिंदू धर्म में पहले सब बोलेंगे कि बहुत सारी पत्नियां होती थी, रानियां होती थी। तो उस समय भी ये नियम था कि भाई रानियां ज्यादा इसलिए होती थी क्योंकि उन्हें अपने राज्य को फैलाना था और सबसे मैत्री रखना था, मतलब मित्रता रखनी थी, इसलिए उस समय ज्यादा विवाह होते थे। पर हिंदू धर्म में एक विवाह ही मान्य है, एक ही विवाह होता है हमारे धर्म में। और यहाँ पे भी हम
जिसको हम चूज कर लिए वो कैसा भी निकले हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और लाइफ टाइम उसका साथ देना पड़ता है, जो कि अदर कल्चर्स में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात है ये प्रियंका भारती लिखती हैं कि वाइफ का मतलब बताते ज्ञानपीठ से पुरस्कृत भाजपाइयों के महान। मतलब कहना क्या चाहती हैं ये, मतलब ये साधु संतों को भी ना ये अब ये पॉलिटिक्स में डिवाइड कर रही हैं कि भैया ये बीजेपी के हैं ये इनके हैं। अरे साधु संत किसी के नहीं होते। अगर वो रियल में साधु संत हैं, अगर वो अपने सनातन के बारे में बता रहे हैं, अपने हिंदू धर्म के बारे में फैला रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सबको भजन सुना रहे हैं, तो किसी पक्ष के नहीं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वो होते हैं एक्चुअल में सनातन। अब ये अलग बात होती है कि कौन सी पार्टी किस माइथोलॉजी को लेके चलती है, क्या क्या सोच के आगे काम करती है, क्योंकि हर पार्टी का लॉजिक अलग होता है, आइडियोलॉजी अलग होती है। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम सपा बसपा इन सब जितनी विपक्षी पार्टी हैं देखा जाए तो वो सनातन के खिलाफ में ही बात करती है, क्योंकि ये जिस पार्टी से आती है वो भी सनातन के खिलाफ ही बात कर रही है। इनके यहाँ पे खुद देखा जाए इनकी पार्टी में खुद मतभेद हो चुका है, बहु बेटियों के साथ ये निकाल दिया गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम आया था बीच में, उस पर इन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों कर सकते हैं? वहां से इनको रोटी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, उस पर ट्वीट कैसे कर सकते हैं? उस पर कैसे कुछ अपशब्द बोल सकते हैं? लेकिन नहीं, जब कुछ कभी पूज्य संतों के बारे में कुछ बोलना हो जाता है तो ये लोग दौड़ धूप के आ जाएंगे बोलने के लिए। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? जब हमें हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? ये कभी किसी मौलाना के लिए इस तरह वर्ड नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको वोट बैंक है। जो कि देखा जाए जब कोई मौलाना कोई कहीं पे अपना प्रवचन जो भी उनका बोला जाता हो देता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि जो कि लॉजिक के हिसाब से बैठता ही नहीं है। उस पर ये कभी ट्वीट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो तो उनका वोट बैंक है। ये हमेशा ट्वीट करेंगे, ये हमेशा खिलाफ करेंगे हमारे हिंदू धर्म को, और हमारे हिंदू धर्म को ही हमेशा ये बदनाम करते जाते हैं। इन्हीं में से एक है नेहा सिंह राठौड़। नेहा सिंह का भी सेम कंडीशन है, मतलब वो बीजेपी के पीछे इस तरह से पड़ी रहती है कि भाई उनको दिखता ही नहीं कि बीजेपी सही क्या कर रही है, गलत क्या कर रही है। अगर बीजेपी गलत करती है तब पूरा टारगेट करो कि बीजेपी गलत कर रही है, पर अगर सही है तो सही भी करो। और ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सही के पक्ष में रहोगे चाहे जो रहे, तो अदर पार्टी भी जो गलत कर रही है उसके भी विरोध रहो ना। बंगाल में जब ये पश्चिम बंगाल में जब ये मैटर हुआ, हिंदू के साथ गलत हुआ, तो वहां पे तो बोलने नहीं जाती। वहां पे SIR आते ही सब कितने बांग्लादेशी भाग रहे हैं, उस पर तो ट्वीट नहीं कर रही, उस पर तो बोलने ही नहीं आते ये। लेकिन नहीं, जब बात हिंदू की होगी, सनातन की होगी, पूज्य गुरुओं की होगी, तब ये लोग बोलने के लिए दौड़ते रहेंगे। ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मतलब समझ नहीं पाते ये लोग कि कितना बोल रहे हैं और क्यों टारगेट कर रहे हैं। हमेशा का नियम हो गया है कि सबको टारगेट करना है तो हिंदू धर्म को ही टारगेट करना है और किसी को टारगेट नहीं करना है। ये हमेशा ही जाहिलों वाली बुद्धि इसी को बोलते हैं। इनके लिए भगवान कुछ नहीं होता। ये तो खुद बोलते हैं कि मुझे कोई भीमटा बोलता है, नीले बोलता है तो अच्छा लगता है। मतलब ये संपूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी ही है। और जो कि अम्बेडकर जी को मानने के बावजूद अगर अम्बेडकर जी के किताब को पढ़े तो उसमें खुद वो मुसलमान के खिलाफ में थे, पर वो चीज को ये समझते ही नहीं। आधे कॉन्सेप्ट को हमेशा पढ़ते हैं, ये आधे चीज को ही देखेंगे, पूरा देखते ही नहीं कि सब एक्चुअल उसका मीनिंग क्या था। हमेशा आधे ज्ञान का ही होता है। इसलिए हमारे में एक कहावत भी कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पाई जाए। तो वही हाल है, जब आधा ज्ञान रहता है तो ये बकर बकर बोलने लग जाएंगे, पर अगर संपूर्ण ज्ञान रहेगा तो ही ये समझेंगे ना कि सही क्या है गलत क्या है। तो बस मैं वीडियो ये खत्म कर रहा हूँ। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ये जो इन्होंने बोला है ये सच में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि उनके भी बहुत सारे भक्त हैं जो उनकी बात मानते हैं, समझते हैं, पर उनके साथ ही अन्याय कर दिया जा रहा है, ये पक्षपात हो जाता है। तो बस वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सबके साथ, और प्लीज हमें एक सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से हम बहुत कुछ सोचते हैं बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।